हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कीड़ो वाले कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम बिग बॉस का मंडे का एपिसोड 58 रिव्यू करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है इधर मालती एंड नीलम एंड तानिया ये सब थे। तो नीलम जो है कुछ कुकर की हवा निकालती है तो तानिया के ऊपर चले जाती है। तो मालती बोलती है इसके मुंह पर डाल ताकि दूसरे फेस भी दिख जाए तेरे को। तो फिर तान्या अपना मुंह बना लेती है और नीलम को देखती है कि ताकि वो कुछ बोले। तो नीलम बोलती है मालती तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा इधर। और फिर इधर फरहाना इधर नेहाल और बस चॉपिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इधर फरहाना जो हिसाब से देख रही थी, अभी मेरे ख्याल से मॉर्निंग का टाइम रहेगा इसके लिए, बट वो देख रही थी उसके एक्सपेक्टेशन काफ़ी एकदम अलग ही लग रहे थे नेहाल और बशीर को साथ देखकर, जो कि मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड फिर इधर जो है अमाल एंड मालती बात करते हुए दिखाई देते हैं कि मैं गौरव तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि अमाल जो बार बार सॉरी बोल देता है एंड वापस से फिर चीज़ें वही करता है। तो अमाल बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं करता है, ही हैज़, उसके पास पूरा राइट है बोलने के लिए मेरे बारे में, मेरे बाद पूरा राइट है मैं उसके बारे में बोलूँ। अब तो जो शहबाज जो है, शहबाज बोलते हैं एंटी बनना ना, अभी मैं बताता हूँ मैं एंटी कैसे रहता हूँ। मैं भी मालती से पूरा का पूरा एंटी हूँ, यानी उसके पूरा अगेंस्ट हूँ। अब फिर वही फरहाना मालती जो है शहबाज बोलती है भाई तू जोकर है जोकर। तो ये शहबाज इसके लिए क्यों बोला, क्योंकि जब वो आई थी मालती बात करने के लिए अमल से, ओ शहबाज है तो अच्छा मैं बाद में आती हूँ बात करने के लिए। तो शहबाज को डिसरिस्पेक्टफुल लगा तो इसके लिए वो बोलते कि मैं भी मालती के पूरा अगेंस्ट हूँ। तो इधर जो डाइनिंग टेबल पे बशीर, मालती, गौरव एंड फरहाना भी थी। तो इधर गौरव को फरहाना बोलती है आपको औरतों की तरह दिमाग में ऐसी क्या चीज़ है जो घूमते रहती है, क्योंकि मैं भी औरत हूँ मुझे मालूम है। तो ये जो मालती बोलती कि अभी आप पहले इसका जवाब दो कि आपको उसने औरत बोला। तो गौरव ने तो कुछ एकदम काफ़ी एकदम अच्छे से बोलते, उसने कुछ इसका बहुत बड़ा मुद्दा नहीं उठाया। तो फरहाना बोलती है मालती को लगता है कुछ बुरा लगे गौरव जी, आप बोलो। फिर इधर उन लोग का आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। फिर जो इधर डाइनिंग में जो बैठे रहते, तो इधर तानिया बोलती है अकेली फरहाना ही है जो मालती से लॉन्ग तक भिड़ सकती है। तो नेहा बोलती है अकेली नहीं, वो एक साथ 10 जन को भी लेके भिड़ सकती है, वो तो है नो डाउट। फरहाना के सामने भाई कोई भी आओ वो प्रॉपरली लड़ सकती है उसके सामने, उसके पास है उतनी पावर। सिर्फ यही अभी तक का मैंने जब देखा, जब बशीर और फरहाना की फ़ाइट हुई थी तब वो लोग दोनों एकदम थोड़ा इक्वल लग रहे थे, दोनों एक दूसरे को बरोबर बोल रहे थे। बाकी जब जब फरहाना के सामने कोई आया भाई वो उसके सामने नहीं टिक पाए डिबेट में। एंड फिर इधर ही वही बोलती कि फरहाना तुमको ना लोग तुम्हें ना यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नेहल बार बार तुमको फर्रू 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 बोल के काम निकलवा देती है। एंड जो तुम्हारा शहबाज है वो तुमसे पैर दबाता है। तो फरहाना बोली जब मैं उसके पैर दबाती थी तो मैंने उसको एज अ भाई माना था, इसके लिए मैं वो दबाती थी। और अगर तुम्हारे पास कुछ है और कुछ है इंस्टेंस तो वो मुझे बताओ और मुझे तुम एविडेंस दो, ये सब वो बोलती है। और फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब, और फिर तुम बार बार वॉकआउट क्यों कर रही हो, वॉकआउट क्यों कर रही हो तुम बार बार। एंड फिर बशीर भी उसको बोलते हैं कि तुम वॉकआउट क्यों कर रहे हो, उसका जवाब दो ना, फरहाना से कन्वर्सेशन ख़त्म करो। तुम वो तो मालती बोलते तुम्हें लगता है कन्वर्सेशन ख़त्म होगी, तो बस बोलते हैं हाँ अगर तुम बोलोगी पॉइंट ऑफ व्यू तो ख़त्म होगी। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है उसके साथ, बोलते हैं हाँ बहुत बार हुई है, मेरी सबसे ज़्यादा हुई है। तो फिर क्या होता है, हाँ होते 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 हो गई, फिर दोस्ती हो गई, हाँ दोस्ती हो गई बोलते हैं। तो बशीर भी चाह रहा था कि वो फरहाना के साथ जो है उसका आर्ग्यूमेंट है उसको ख़त्म करे, काउंटर करे। यही बहुत सारे लोग डिस्कस करते हुए देखे थे कि मालती काउंटर नहीं कर पाती है, उसको सिर्फ बोलने आता है, बोलती भी नहीं है वो प्रॉपर, जो उसको बोलना रहता है वो भी पॉइंट आउट नहीं कर पाती है और काउंटर तो कर ही नहीं पाती है। ये सब होता है। एंड फिर उधर जाके वो लोग का बेडरूम में होता है, फिर वापस से लोग किचन में पे वापस से फाइट कंटिन्यू होती है। तूने मुझे क्या बोलते हैं लप्पू बोलता बल्कि तू फट्टू है। तो उसको बोलती है मालती बोलती है तुमको A+B² मालूम है क्या होता है, बोली नहीं मुझे नहीं मालूम है। तो ये सब होता है। फिर तो मृदुल उधर से जवाब देता है जो कि करेक्ट जवाब देता है वो। एंड फिर तो बोलती है कि भाई तुमको मालूम है। फिर वो लोग प्रणीत के बारे में वो मेरे को पूछती है कि तुम्हारा और प्रणीत की जो केमिस्ट्री वो अच्छी थी बट अभी क्यों नहीं चल रही दिखाई दे रही है। तो बोली मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रणीत काफ़ी वो है धोला है, प्रणीत के साथ तो नहीं बट बशीर के साथ चलेगा, ऐसा मालती बोलते हुए दिखाई देती है जैसे फरहाना ने उसको बोला।
अब फिर ये बोलती तुमने इसके लिए बोला ताकि तुमको बशीर के साथ अपनी इक्वेशंस क्लियर करने की थी। तुम्हें जो है बशीर के साथ अपना इक्वेशन माना गया था, इक्वेशन क्लियर करने के लिए, इसके लिए, क्योंकि बट मैं तो बशीर से बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि बोला बशीर तुमको घास ही नहीं डालता है, इसके लिए तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। एंड फिर शहबाज बोलते क्या बोलते फरहाना बशीर ने अमाल का नाम ले। फिर जब बशीर ने नहीं किया तो तुम अमाल के पास जाइए, उसको अंडा बनाया, चाय बनाया, बट अमाल ने भी तुमको 1 पैसे की घास नहीं डाला। एंड फिर ये जो सारे कन्वर्जेशन होते हैं एंड फिर लोग वापस से बेडरूम में चले जाते हैं। फिर मालती बोलती, फिर गौरव बोलते कि इधर कौन जो है एकदम ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहा है। तो मालती बोलते भाई ट्रेंडिंग में तो सिर्फ तान्या ही चल रही है, और क्योंकि उसके बारे में उसने लोग वो इतना बोली कि लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एंड वो इधर एकदम मीम कंटेंट बन गई है, जैसे कि कोई उसके घर में जा रहा है तो उसकी जो वीडियोस है तो सीढ़ी से चलते हुए दिखाई दे रही है, तो बोलते कि इसके घर में लिफ्ट नहीं है। अब पर्दे हो गए तो इसके पर्दे में भी क्या बोलते तान्या के नाम के, यानी तान्या के प्रिंट आउट के पर्दे हैं। तो ये सब वो बोली कि वो टोटली मीम कंटेंट है। एंड फिर कुनिका जी और मृदुल इधर डिस्कस करते हुए दिखाई देते कि इसको जब इतना था तो अपनी मम्मी का वीडियो क्यों नहीं लिया, क्योंकि कुनिका जी को लगता है जो उसका जो था वो उसको अपनी लाइफ के बारे में दिखाना नहीं है, इसके लिए उसने वो वीडियो चूज़ नहीं किया था। तो ये सब लोग डिस्कस करते हुए दिखा देते हैं। एंड फिर गौरव, मृदुल और प्रणीत बोलते यार तान्या इतनी फेंकती है, वो बोली थी उसके पास एक सोने की बोतल है, हमने बोला लेके आओ, बट अभी तक का हो गया उसके हफ्ते में 3 बार कपड़े आते, बट तो सोने की बोतल कभी आई नहीं। फिर तो फरहाना और क्या बोलते तान्या बोलते हुए दिखाई देती भाई आई एम टू मच फॉर दिस वर्ल्ड, मैं जो भी बोलती हूँ ये लोग को वो ज़्यादा ही लगता है। अब बोलती ये लोग जो भी है ये सब में बच्चे लोग हैं, ये लोग मेरे पर्दे के बारे में बात कर रहे हैं, और मेरे बाल सफ़ेद हो गए, हम बैठ कर खा सकते हैं। तो वही फरहाना बोलती तान्या ये जस्ट 30 है और तुम कभी कभी कुछ ज़्यादा बोलती हो। तुम तान्या भी बोली हाँ वो तो मैं बोलती हूँ। ये सब होता है। एंड फिर मृदुल जो है वो अपने जो मैरिज के बारे में डिस्कस करते हुए दिखा देता है। एंड फिर वो नेहल और फरहाना का भी कन्वर्सेशन दिखाई देता है कि उसमें बोली अगर तुझे बार बार फेक बोली यूज़ बोली तो तुझे कुछ काउंटर तो देना चाहिए था। तो फरहाना बोलती नहीं मुझे कोई काउंटर नहीं देने का था, मुझे उसको डिफेंड नहीं करने का था ये सब पॉइंट्स पे, तो मैंने वही की। क्योंकि जैसे कि मालूम है उसने बोला था कि मुझे भी नेहल के साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं करनी है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए उसको और ज़्यादा कुछ एलैबोरेट करने का नहीं था। वो चाहती थी कि मालती कुछ एक अच्छा एविडेंस दे ताकि उसे वो यूज़ कर सके एज एन, ताकि वो अपनी जो दोस्ती है उसको ख़त्म कर सके। ये सब होता है। फिर ना वो गौरव को मालती बोलती है तुमको तान्या के बारे में क्या पर्सपेक्टिव लगता है कि वो साड़ी पहनते है कि हाँ उसने भी यही बोला, बट नहीं मैंने उसके जो वीडियोस है ना वो उसके जो बैकलेस वीडियोस है, साड़ी के वीडियोस है, वो सब मैंने देखा है। ये सब होता है। फिर ये सब होता है कि तान्या ने प्रॉपरली वो एकदम कान लगा के ही सुनी थी, उसको मालूम है उसी के बाद मारते हुए उसने टोटल जो भी वो क्लियर डिट्टो वर्ड गौरव को बोली उसने टोटल के टोटल उसने सुने। तो वो बोलती है कि चलो बाद में, फिर गौरव बोलता है अभी उसके सामने नहीं, अंदर डाइनिंग में बात करते हैं। तो डाइनिंग में गौरव जी को लेके जाती है, फिर अभिषेक एंड अश्नूर को भी बुलाती है। एंड फिर तान्या जाके बशीर को बोलती बशीर देखना लोग अभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो बशीर बोलता तुमको कैसे मालूम, क्योंकि मैंने पूरा टोटल सुना है उसके बारे में कि वो बात कर रहे हैं। फिर ये सब होता है। एंड फिर उधर वापस से बोलती है कि इसके मैंने जो वीडियो देखे वो मिनी स्कर्ट में देखे, बैकलेस वीडियो, जो कि वो ऑलरेडी इंस्टा पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देख चुके। जब वो पहले फर्स्ट 2-3 वीक में आए थे तभी लोगों ने उसके बारे में जो उसके पुरानी वीडियोस थे वो सब देख लिए और इन लोगों को पता चल गया है। और फिर ये भी बोलते कि इसके ना और भी बहुत सारे बिजनेस है, टॉयज़ के बिजनेस है, अडल्ट टॉयज़ के, जो कि मुझे उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सही है कि करेक्ट है, बट ऐसा मैंने देखा है। एंड फिर ये सब होता है। एंड फिर जो वैसलीन का जो है वैसलीन की तरफ से गिफ्ट आता है। एंड फिर तो शहबाज बोलते गौरव जी वो जब कपड़े के बारे में बोल रहे तो आपने कुछ बोला नहीं। तो गौरव इधर एकदम प्रॉपर बोलते अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम खुद जाके बोलो, मेरे को नहीं करना है। फिर बाद में पता नहीं बोलते नहीं यार मेरे को करना ही नहीं है ये वो। एंड फिर कुनिका जी आती है तो कुनिका जी को बोलती है वो मेरे ड्रेसेस के बारे में बोल रही है। तो इधर जो है कुनिका जी और जो नीलम है वो लोग जाते हैं एंड फिर बात करते हैं। उसको बोलते हैं कि
ये फिर मालती बोलती हुई पर्सपेक्शन बताती है और बोलती है इसको ना हर चीज़ पे इम्पोर्टेंस लेने का। तो नीलू बोलते हाँ ये तो ठीक है, और कुछ बताओ, हम तो कुछ ऐसा जानने वाले थे कि जो हमको मालूम नहीं है। एंड फिर तो जो कोनिका जी ने स्टैंड लिया वो एकदम प्रॉपरली एकदम करेक्ट लिया। उन्होंने बोला कि उसने जो साड़ी पहनना जो चालू किया वो अभी लास्ट के 6-7 महीने से पहनने से उसने चालू किया है। एंड उसका उसने वही जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो भी उसने 6-7 महीने में ही चालू किया है। एंड हमें उसके जो बैकग्राउंड है वो उससे हमको कुछ जानना नहीं है, वो क्या पहनती है, उसका क्या बिजनेस है, हमको कुछ भी जानना नहीं है। तो ये जो तुम अगर तुम ऐसा कुछ घर का मुद्दा हो जिसमें तुम बता रहे हो तो वो बताओ, बाकी बाहर का उसमें हमको कुछ भी जानना नहीं है। और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा भाई, मालती को और कुछ मिला ही नहीं बिग बॉस के अलावा। वो तान्या के बारे में इतना सर्च करके आई है। अच्छा गेम के बारे में सर्च करते आती तो पता चलता, समझ में आता, बट उसका बिजनेस क्या है, उसके बारे में लोग क्या कर रहे हैं, इतना तो कोई भी और किसी सीज़न में कोई इतना सर्च करके नहीं आएगा स्पेसिफिक कंटेस्टेंट्स के बारे में। ये तो है मालती ने थोड़ा बहुत तो रिसर्च किया है सब के बारे में कुछ ना कुछ, ये सब होता है। तान्या मेरे को इसमें ना फिर ये सब होता है। फिर इधर शहबाज आता है, फिर शहबाज को उधर जाना, उधर देख लोग क्या बोल रहे हैं। ये तो कोनिका जी ने प्रॉपरली एकदम अच्छा बोला, क्यों भेज रहे उसका, तेरे को कुछ है तो तू बात कर। फिर वो जाएगा उसको और सुनाएंगे लोग, तुझे कुछ इतना प्रॉब्लम है तो खुद जाके बोलना। तो ये सिर्फ जो था तान्या इसमें एक ही चीज़ में गलत लग रही है, उसको मालूम, उसको जानना है कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, बट वो खुद कन्फ्रंट नहीं करेगी। अब जब तक जिसके ऊपर जो कुछ बोल रहा है या फिर कुछ भी एलिगेशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, जब तक सामने वाला खुद कन्फ्रंट नहीं करेगा, डिफेंड नहीं करेगा, तो बाकी लोग का डिफेंड करके मतलब नहीं है। एंड तान्या जो है वो कर ही नहीं रही है। इसमें सिर्फ साइना जो तान्या है वो एक ही चीज़ पे कर रही थी कि वो खुद सामने से कन्फ्रंट नहीं कर रही है। बाकी उसका क्या बिजनेस है, कैसी लाइफस्टाइल है, वो उसका है, वो चाहे कितना भी फेक है वो उसके ऊपर जाना है, अपने को उससे कुछ मतलब नहीं है भाई। कोई इंसान कितना भी फेक है वो उसके ऊपर आने वाला है, अपने से कोई मतलब नहीं रखता है। ये सारी बात होती है। एंड फिर जो पूरे एपिसोड में एक थोड़ा सा जो फ़नी जो था वो जब था क्या बोलते हैं मृदुल वो लोग के बारे में जब बात कर रहे थे, फ़नी कन्वर्सेशन। एंड तो जो शहबाज जो सिंगिंग करता है भाई, फुल कॉमेडी, फुल हंसी आ जाती है वो सिंगिंग करते वक्त। एंड फिर जैसे कि जहाँ प्रोमो में अल्ताफ़ राजा का लाइव कॉन्सर्ट था तो उसी में वो एक शेर अर्ज करते हैं, ये दुनिया है यहाँ अपनी खुशी से कुछ नहीं होता, ये दुनिया है यहाँ अपनी खुशी से कुछ नहीं होता, खुदा करता है सब कुछ, आदमी से कुछ नहीं होता। तो ये था। एंड फिर जो उनका जो फेमस बहुत सारे गाने हैं उनके, लेजेंडरी गाने हैं, तो उसमें से एक था आवारा हवा का झोंका हूँ, आवारा हवा का झोंका हूँ, हाँ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तो जो लाइव कॉन्सर्ट था वो काफ़ी अच्छा था। एंड उसी के साथ उनका जो लाइव कॉन्सर्ट था मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू होगा। एंड उसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो एंड होता है। भी कल के एपिसोड में गौरव एंड फरहाना की जो स्टैंड लेते हुए दिखा देते बर्तन के बारे में। एंड मुझे जो बशीर नेहल का जो लव एंगल है उसके बारे में प्रोमो काटा गया है। तो वो तो भाई मेरे को भी बिल्कुल भी जेन्युइन तो नहीं लगता है, क्योंकि एक टाइम था जब नेहल ही बोल रही थी कि मुझे थर्ड पर्सन नहीं बनना है, मुझे नहीं आना है। एंड फिर अचानक से बशीर के साथ, बट बशीर का तो एक ऐसी है, उसको कुछ भी कोई अगर, क्योंकि फरहाना की बात नहीं हो रही है तो उस टाइम भी वो नतले के साथ बात करके साथ उसी के साथ टाइम जो है स्पेंड करने लगता है। अभी भी उसकी बात नहीं हो रही है तो वो एकदम नेहल के साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर गया। तो इसके लिए भाई बशीर के लिए एक ही एडवाइस है कि उसको अगर गेम में रहना है तो अपना इंडिविजुअल खेलना पड़ेगा, वो ना कि पार्टनर के साथ रह के अपना गेम ख़राब करे। क्योंकि वही रहता है, अगर तुम गेम में इन्वॉल्व हो, अगर तुम्हारा सामने वाला पार्टनर थोड़ा गेम में वीक है, तुम ऑब्वियसली तुम्हारे गेम को इफेक्ट करने ही वाला है। ये है। इसके लिए अगर बशीर को खेलने का तो अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल जितना वो रहेगा उसके गेम के बेटरमेंट के लिए वो रहेगा। एंड इस हफ्ते आपको फरहाना के और भी जो है आर्ग्यूमेंट से, फाइट से वो दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसके पास कोई जो फ्रेंड्स नहीं है जो उससे वो बैठ कर बात कर सकते, मजाक मस्ती कर सकते। तो उसके पास सिर्फ एक ही, अगर उसको यानी एक्टिव रहना है तो वो नहीं ना कहीं करके फाइट्स हो, आर्गूमेंट हो, जिससे वो सबसे बात कर सके। तो मुझे तो सिर्फ यही लगता है। अभी देखते हैं अभी आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कौन कौन नॉमिनेट होता है।
नॉमिनेशंस तो ऑलरेडी पता चल गए हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हो गया है इस वीक, तो देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।